बच्चों हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नीट केमिस्ट्री आकाश कैप्टन नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वेश्चन हमारा क्या है दैट इज 13 CONH3 5 Cl SO4 और CONH3 5 SO4 Cl R कौन कौन सा आइसोमर्स है ये हाइड्रेट आइसोमर्स है एंडरसन आइसोमर्स है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है और लिंकेज आइसोमर्स है इन चारों में से कौन सा ये आइसोमर्स है ये पूछ रहा है ये ठीक है तो क्वेश्चन लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा है दैट इज 13 ओके दैट इज जो हमारा CO है CONH3 5 ओके एंड Cl SO4 और एंड CO and H3 5 SO4 Cl ठीक है अब ये पूछा कौन कौन सा आइसोमर्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओके हाइड्रेट आइसोमर्स दूसरा है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर्स थर्ड हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ओके एंड फोर्थ हमारा दैट इज लिंकेज आइसोमर्स ठीक है ओके बच्चों तो इनमें से कौन सा आइसोमर्स ये पूछ रहा है अगर आपको आइसोमर्स नहीं आता है तो भाई पहले आइसोमर्स पढ़ लो ठीक है आइसोमर्स क्या होते हैं कि एक स्ट्रक्चर के बहुत सारे एक कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसे आइसोमर्स कहते हैं या तो उसका फॉर्मूला सेम होगा मतलब फॉर्मूला अगर दो कंपाउंड का सेम है तो आइसोमर्स हुआ दो कंपाउंड अगर उसका स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला एक ही है स्ट्रक्चर बहुत सारे बन चुके हैं तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं आइसोमर्स कह सकते हैं ठीक है मतलब सेम फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट इज आइसोमर्स ओके ये होता है आइसोमर्स ठीक है ओके अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास जो NH3 5 है Cl एक है SO4 एक है वैसे भी यहाँ पे भी Cl एक है NH3 5 है Cl SO4 एक है NH3 5 है और CO एक है ठीक है मतलब फॉर्मूला सेम है बिल्कुल ये याद रखना ठीक है अब चेंजेस समझ लो हम लोग ऐसा करते हैं स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना ये क्या है एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है ठीक है यहाँ बीच में एक मेटल है ओके तो दोनों का स्ट्रक्चर बना देते चलो ये हमारा CO यहाँ पे है ये हमारा CO यहाँ पे ठीक है यहाँ पे हमारे 5 लाइगेंड्स है 5 जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द भी सहने होंगे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं देखो भाई यहाँ पे हमारा एक मेटल कोबाल्ट है ठीक है अब हमारे पास कितने लाइगेंड्स है NH3 भाई ये कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर के अंदर है ना वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जो इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना देखो यहाँ पे 2 लाइगेंड्स है और यहाँ 4 लाइगेंड्स 6 लाइगेंड्स का ऑक्टाहेड्रल तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना बच्चों वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अंदर वाला ही बनाता है अपने दिमाग में ही डाल देना ठीक है तो ये हमारा NH3 1 NH3 2 NH3 3 NH3 4 NH3 और 5 NH3 5 NH3 तो है ही यहाँ पे उसका कुछ नहीं कर सकते और दूसरा क्या है हमारे पे कोऑर्डिनेशन पर Cl है यहाँ पे हमारे कितना है 5 NH3 है 1 NH3 2 NH3 3 NH3 4 NH3 5 NH3 और यहाँ पे हमारा क्या है SO4 है ओके अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बाहर इसके क्या है SO4 यहाँ पे बाहर क्या है Cl है ये मतलब ये प्लस का होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है प्लस का है तो Cl माइनस का मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये पूरा का पूरा SO4 2 माइनस यहाँ पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 और यहाँ SO4 कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ आयंस देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितना दे रहा है 2 यहाँ पे कितना दे रहा है 1
सब कुछ सेम है भाई, देख तुम लोग देख लो ना, फॉर्मूला सेम लिखा है सब, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं किया, ऐसा नहीं कि एक नया एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसमें डाल दिया या नया आइटम डाल दिया, नहीं सब सेम है। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने Cl को बाहर निकाल दिया और SO4 को अंदर डाला, तो इसमें आयंस में क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे जब यहाँ पे SO4 था तो यहाँ पे कितने आयन थे, प्लस के 2 था पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है। और यहाँ पे जब Cl बाहर है तो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसा चार्ज है, प्लस का 1 है, तो चार्ज आयन चेंज हुआ, दैट इज आयनेशन आइसोमर्सिस को कहा गया है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग, बच्चे जो हमारे